चप्पल बारी की बात कर रही है, मतलब कैसी बात आ गई है? वो चप्पल बारी ये कैसी बात हो गई? देखो, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले हीरा टोला ग्राम में मौजूद हूँ और हीरा टोला ग्राम का एक रास्ता जाता है गिदाड़ी तो दूसरा रास्ता जाता है तुमसर। कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो कई सारी जगह जो ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण तो होते हुए नजर आते हैं और उस अतिक्रमण पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा करते हैं। उस बात को लेकर एक पीड़ित परिवार शिकायत करता है ग्राम पंचायत में बार बार, उसके बाद में शिकायत होती है तहसील प्रशासन के पास में, फिर भी मामला समझूत नहीं होता। आगे चल के वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आता है और बढ़ने के बाद में 112 पर कॉल किया जाता है। आमगांव पुलिस स्टेशन से गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद में जो संबंधित पुलिस प्रशासन है उनके सामने जो आपसी समझौते की बात होती कि 2 दिन के भीतर में जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, पिछले 10 सालों से 20 सालों से जो भी अतिक्रमण का जो कंस्ट्रक्शन होगा यह वो कंस्ट्रक्शन है और यह कंस्ट्रक्शन जो है यह शासकीय जगह पर है और शासकीय जगह पर अतिक्रमण तो हुआ है, लेकिन शासकीय जगह के पीछे जो जिसकी जगह है आज हम उनसे जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सविता अशोक कुर्वे, हिराटोला। माझ्या घराच्या समोरून जे दुकानांची चाळ मी तोडली आहे तिथं हे बिनफुकटचे लोक जागा पकडला आणि हे उठून नाही राहिले। मी ग्रामपंचायतला सुद्धा ऍप्लिकेशन टाकला 3-4 वेळा, तरी पण हे लोक म्हणत आहेत की आमच्याकडे काही प्रूफ आला नाही, आम्ही हटत नाही, अशा प्रकारची याची कंप्लेंट आहे। माझे दुकान आहेत, माझ्या दुकानाला रस्ता कुठून आहे, ह्या लोकांनी मला रस्ता देवा सरळ माझ्या घराच्या समोरून पूर्ण यांना दुकानं खाली झाल्याच पाहिजे। हे कितने दिन से यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट की जगह जिस तरीके से बता रहे हो आप, तो यहाँ कितने दिन से कब्जा है और इस जगह पर इनका कब्जा तो ये लोग बोल रहे हैं 20 साल तो 10 साल ऐसे बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन मेरे को मतलब नहीं है कितने साल हुए तो, लेकिन मेरे घर के आगे से रास्ता पूरी क्लियर होना, हटने को होना है, पूरे दुकान एक भी नहीं होना मेरे घर के आगे। आप कालीमाटी ग्राम के जो है तंटा मुक्ति के अध्यक्ष हो। आज से 4 दिन पहले आपके पास में ये बात आई और आमगांव पुलिस स्टेशन से गाड़ी भी आई थी और संबंधित जो पुलिस प्रशासन था उनके आगे भी आपसी समझौता जहाँ तक हुआ था जानकारी ऐसी है कि जब इनका कोई वाद वाली एप्लीकेशन दिए थे तो अशोक जी कुर्वे मेरे एक मित्र भी है और संबंधित भी है, लेकिन मित्रता की यहाँ पर नहीं है। मैं कालीमाटी का महात्मा गांधी तंटा मुक्ति का अध्यक्ष हूँ और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मुझे बुलाते हैं उस गांव के लोग, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और जो उचित न्याय दिखे उस न्याय को करता हूँ। उस दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पर आया, उनको कहा मैं कि जैसे अर्जदार है, जिस अर्जदार ने यहाँ पर कंप्लेंट किया है कि तो मैंने इनको समझौता ऐसा करवाया था, उनके शटर के सामने जो दुकान है तो उसको बाजू में कर दी जाए पोल के पास में और उस दुकान को अशोक कुर्वे की जो मालकी की जगह है कुछ दिन के लिए वहां पर दे दी जाए। और जब अशोक जी कुर्वे जब जिस समय वहां पर दूसरी चाल निकालेंगे तो उनको वहां पर वो कमरे दे देंगे। अगर यहाँ से दुकान निकालते हैं तो हमने कहा कि अशोक जी कुर्वे अगर दूसरे से 1500 रुपए किराया लेते हैं तो तुमको 500 रुपए किराया कम करके कमरा तुमको पहले रिजर्व कर देंगे। हमने ये सहमति दी, इन्हें 2 दिन में दुकान खाली करने की मतलब एग्रीमेंट भी किया। मैंने उस समय ऐसी जैसे भी तांडव बना था आपके सामने, उसी तरह उस दिन तांडव हुआ तो मैंने 112 को कॉल किया, 112 से आमगांव से पुलिस आई, उनके सामने समझौता हुआ। उसके बाद भी इन लोगों ने बोला कि बाद में इन लोग बोले कि जो जिससे जो बनता है वो कर सके, हम दुकान निकालने को तैयार नहीं है। उसके बाद में हमने माननीय तहसीलदार साहब को, माननीय पुलिस निरीक्षक आमगांव पुलिस स्टेशन को और ग्राम पंचायत को और महात्मा गांधी तंटा मुक्ति समिति को और दोबारा अर्जा भी दे रहे और इस पर प्रशासन कौन सी कार्रवाई करता है इसके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके देखते हुए ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है ये चौक में ये 2 परिवार को लेकर के कि कुछ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। अभी आपने के सामने देखा कि अब जब दोनों महिलाओं की जब झड़प जमी तो एक महिला चप्पल निकाल के मारने की बात आमने सामने आ गई थी। हो सकता है कि 10 लोग थे तो एक में क्या हो गया, मान लो दोनों अकेले का भी है तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। यह परिस्थिति ऐसी है यहाँ पर। और ये शासकीय जगह आप देखते हैं कि यहाँ पर रोड आता है, यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी एक बड़ा ट्रक गया और ट्रक गया और मान लो यहाँ से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, मान उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा कहीं यहाँ का जो हमारे साथ में और भी लोग हैं गाँव के। काका कब से अतिक्रमण है यहाँ? इनका कम से कम 20-25 साल से है। अच्छा, अतिक्रमण है, जगह किसकी जिस जगह पे अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण तो गवर्नमेंट के इसमें है इनका, और जो आगे वाली जगह है वो अशोक कुर्वे की है। अच्छा, तो अभी जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस जगह पे 20-25 साल से अतिक्रमण है, फिर सामने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या होगा?
सामने वाले को परेशानी है ना, उसको क्या है, वो दुकान अभी चाल खोला है उसने, उसको जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, तो इन लोगों ने वो दुकान थोड़ा हटा के नहीं किया, दुकान हटा के उसको जगह दे देने को ना, क्योंकि उसके मालिक की है वो जगह। अच्छा, कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लग रहा है? अब वो दुकान वाले देखे, वो दुकान वाले को तो यहाँ कुछ हानि हो जाता है समझो कम ज्यादा, तो दुकानदार जवाबदार रहेंगे रास्ते में आने। क्या नाम है आपका? जियालाल पारदी। क्या बताओगे, किसने किया अतिक्रमण? कैलाश भावे ने। अतिक्रमण किसने किया? कैलाश भावे ने। अच्छा, किसकी जगह पर किया? वो सरकार के। सरकार की जगह पे अतिक्रमण किया, तो कौन है जिम्मेदार, क्या लग रहा है आपको? वो जिम्मेदार रहेंगे जी, करने वाले। करने वाले हैं, मतलब आप मानते हो कि आपके गांव में अतिक्रमण हुआ है? आपके पहले के जमाने में हुआ होगा, मगर अभी ये यहाँ दिख रहा है भाई, चौक की बात जगह है ये। खाली होना कि नहीं होना? तो जगह खाली होना चाहिए कि नहीं? खाली होना चाहिए, इधर उधर से ट्रक वगैरह आते तो धोखा हो जाएगा, इसीलिए वो आगे है अब दुकान दोनों। बाबा, उम्र क्या है आपकी? 70 साल। अच्छा, कब से अतिक्रमण हुआ है? तो भैया मैं ये टोले पे रहता हूँ, अच्छा। मैं देखता हूँ यहाँ कई दिनों हो गए 10-20 साल। अच्छा, और ऊपर से कई बार देखता हूँ दुकान इनका बंद ही रहता है, अब क्या करते हैं मालूम है। अभी कम से समझना चाहिए कि ट्रक अपने गांव में चारों रास्ते की जगह थोड़ा सा साइड में दुकान ना लगे, साइड में लगाओ ना, जगह बाजू में है ना, है तो थोड़ा चौक की जगह छोड़ दीजिए आप, तो कोई धोखा नहीं होएगा। क्या नाम है आपका? हेमराज कुर्वे। उम्र कितनी है? 68। अच्छा, आप 68 साल के हो गए, तो अतिक्रमण कब से हुआ है यहाँ? ये तो अभी 20-25 साल हो गए जी, वो बंद रखता है, ठेला लगा दिया वहाँ बस। किसकी जगह पे अतिक्रमण हुआ? वो जगह पे गवर्नमेंट की जगह है। अच्छा, तो आप मानते हो कि आपके गांव में अतिक्रमण होता है? होता है, लेकिन ऐसे जगह में कहाँ अतिक्रमण होगा जी। यहाँ से ट्रक वगैरह जब जाते हैं घूमने को रास्ता नहीं मिलती उनको, ट्रक को। दर्शकों, हमारे साथ में और भी यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस गांव की क्या खासियत है। क्या बताओगे, अतिक्रमण इस गांव में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसलिए बढ़ रहा है कि इस गांव में हमारी उम्र तो अभी 38 साल हो गई। ये जो पांठेला जो है कैलाश भावे का, ये मेरे हिसाब से 30 साल हो गए इसको पांठेले को। अब पांठेला क्यों रखा था और कैसा रखा था इसने चालू करने के लिए, तो यहाँ पे खाली जगह थी करके अब हमारे गांव में वो एक हीरा भाव पारदी थे, उन्होंने ये एक खाली जगह है करके उन्होंने एक उनको पांठेला लगाने के लिए बता दिए। उस समय से खाली जगह थी करके लगाए उन्होंने, तो उस समय में कोई दिक्कत नहीं थी, लगाया, अच्छा हुआ, सब कुछ चला, उसका भी आज तक के चला। लेकिन अगली पार्टी जो है उसने जो मकान बनाया तो उसके मकान के आगे में जो पांठेला है, तो पांठेला वहाँ से उसने हटाना चाहिए। कैसा है, उसका जो मकान है वो पक्का मकान उसने बनाया है, अब उसको आने जाने के लिए भी, उसके दुकान के लिए भी रास्ता उन्होंने देना चाहिए दुकान वालों ने, और वहाँ से अपना अतिक्रमण हटाना चाहिए। दर्शकों, और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे जानेंगे। क्या बताओगे, क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वरलाल पटले, ग्राम पंचायत सदस्य हीरा टोला। क्या बताओगे, अतिक्रमण किसने किया, किसकी जगह पर किया, उसके पीछे कौन रहता है, किसका कंस्ट्रक्शन है? ये गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की जगह पर इन लोगों ने अतिक्रमण की है, और उसके पीछे अशोक जी कुर्वे का मकान है और दुकान की चाल है उसकी, तो उसके आगे ये पांठेले ले आते हैं, है गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट जगह पे अतिक्रमण की इन लोगों ने। तो 12 तारीख को जो क्या डिसीजन हुआ था, पुलिस वगैरह आई थी और समझा कि हुआ था कि भैया तुम ये जो पांठेला है ये पोल के पास में थोड़ा हटा लो, एंड तुम्हारा भी पांठेला चलेगा और उसका भी पांठेला चलेगा। वो अशोक कुर्वे की जगह में जगह देने वाले थे वहाँ कि तात्पुरता अपना दुकान वहाँ जमा लेकर के, मगर उसने कोई हाँ बोलने के बाद में भी उन्हें कोई हटाया नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो दुकान की चाल था अशोक कुर्वे की, ये खाली करने के लिए भी बता दिए थे, तब इन्हें हाँ बोले। हाँ बोलने के बाद में 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद 4 दिन हो गया, उन्हें कोई हटाया नहीं। वाकई में उसकी जो दुकान की चाल है उसके आगे जो अतिक्रमण है वो निकाल देना चाहिए और पांठेला तो साफ। हमारे साथ में यहाँ के सरपंच महोदय हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे डोंगरे मैडम, जिस तरीके से गांव के लोगों का, आपके पंचायत की सदस्य का और गांव की जनता का आरोप है कि गांव में जो है सरकारी जगह पर अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण हटा नहीं रहे। हाथ में पकड़ो माइक को। तर मी माधवी डोंगरे, सरपंच ग्रामपंचायत हिराटोला। माझ्या लग्नाला तर जवळपास 18 ते 20 वर्ष झाले आहेत आणि यांचं म्हणणं आहे की हा दुकान लागलेला आहे तर हे 30 ते 40 वर्ष झालेलं आहे आणि अशोक त्यांच्या मागे, त्यांच्या पांठेलेच्या मागे अशोकजी कुर्वे यांचा म्हणजे राहते घर आहे
आणि त्यांनी चाल काढलेली आहे, तर ते जवळपास 8 ते 10 वर्ष झालेली आहेत. तर पीडित लोकांचं म्हणणं आहे की आमचा हा पोटपाण्याचा प्रश्न आहे आणि आम्ही कसं काय काढू. जर अतिक्रमण जर हटवायचं आहे तर गावातलं संपूर्ण अतिक्रमण हटवायला पाहिजे. आणि मला तर वाटते की तहसीलदारांना मी सांगू इच्छिते, साहेब जर अतिक्रमण जर हटवायचं आहे तर खरोखर गावातलं अतिक्रमण हटलंच पाहिजे आणि गावातील संपूर्ण अतिक्रमण हटवून जे रस्त्यावर येणारे दुकान आहेत, रस्त्यावर येणारे घरं आहेत, नाले आहेत, त्यांना अडचण नको पाहिजे आणि संपूर्ण गावाला हा चांगल्या रीतीने न्याय मिळावा असे मला तरी वाटते. आणि गावातील तहसीलदार साहेबांना असं माझं निवेदन आहे की त्यांनी यावं आणि गावातील संपूर्ण अतिक्रमण हटवून द्यावं. आपल्या पंचायतला जर तक्रार येते एखाद्या पीडितेची आणि माझ्या घराच्या समोर अतिक्रमण आहे, समोरील जो व्यक्ती आहे तो जो आहे तो कंस्ट्रक्शन केलेला आहे, त्याचं अतिक्रमण हटवा, तर मग आपण एक जबाबदार प्रतिनिधी आहात, तर आपण काय करणार. ग्रामपंचायतची त्याच्या खालची संस्था म्हणजे तंटामुक्त समिती, आणि तंटामुक्त समितीला आम्ही तो म्हणजे अधिकार दिला आहे की त्यांनी आमच्या गावातील लोकांना न्याय द्यावा. तर त्यांचे जर अर्ज आल्यावर आम्ही 8 ते 15 दिवसामध्ये हा त्यांना न्याय देण्याची म्हणजे आम्ही प्रयत्न करतो आणि असंच होत आहे आणि आम्ही असंच करत आहोत. क्या नाम है आपका. ज्योति रशिकांत भावे. ये जो दुकान है ये मेरे ससुर के बहुत जमाने से 30-40 बरस हो गई इसको. मेरा भी ये कहना है कि जब अतिक्रमण है इस हीराटोला गांव में तो हटाना है तो ये दुकान नहीं, पूरा गांव का अतिक्रमण हटना चाहिए, तब मैं ये दुकान हटाऊंगी, नहीं तो बिल्कुल हटाने वाली नहीं हूँ. आपके अगेंस्ट में तो उन्होंने शिकायत की, आपने सरकारी जगह पर अतिक्रमण किया, आप मानते हो. सरकारी जगह पर मेराच नहीं है, बहुत लोगों का है. नहीं, लेकिन आप मानते हो कि सरकारी जगह पे अतिक्रमण किए. हाँ है ना, है तो है. अच्छा, अगर आपके अगेंस्ट में अगर कोई शिकायत करता है तो फिर काय की शिकायत करेंगे. उन्होंने शिकायत जैसे किए है कि अतिक्रमण किया है हमारे जो प्लाट के आगे. तहसीलदार साहब आएंगे और वो जब बोलते हैं कि हीराटोला के गांव का अतिक्रमण हटना चाहिए और ये दुकान हटना चाहिए, तब मैं हटाऊंगी. तो दर्शकों, बिल्कुल नहीं हटाने वाली मैं. तो दर्शकों, हमारे साथ में हीराटोला ग्राम की जनता मौजूद थी, हीराटोला ग्राम के लोग मौजूद थे और इस चौक में अभी 1 घंटे पहले माहौल भी क्रिएट हुआ था. क्या बताओगे बाबा, क्या उम्र है. 2001 में ये खंबा गिरा था एक्सीडेंट से, उसकी 4 व्हीलर भी जब्त हो गई थी. अच्छा, किसका हुआ था, किस वजह से हुआ था. नहीं वो उधर से ला रहा था तो ये लाने की वजह से उनका हुआ, कुछ ब्रेक नहीं संभाले होंगे, एक खंबे पर आ गया, दूसरा खंबा लगा है यहाँ पे. अच्छा, ये बताओ, ये जो दुकान है ये किसकी जगह में. ये सरकार की जगह में है और यहाँ चौक है, काले माटी से तुमसर और गिदाड़ी से उधर चांदी टोला. अच्छा, तो आप मानते हो कि आपके गांव में अतिक्रमण हुआ है. नहीं, ये अतिक्रमण हो गया ये. हमें मैडम. ममता मनोहर कुर्वे. अच्छा, आप ग्राम पंचायत में सदस्य है. अच्छा, क्या बताओगे यहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है किसने किया. ये कैलाश भावे ने किया है. अच्छा, अतिक्रमण हुआ है सरकारी जगह पर. हाँ. आपके गांव के जो जनप्रतिनिधि है उनका कहना है कि 20-25 साल से यहाँ पे अतिक्रमण है, हम नहीं हटाते, लेकिन सामने का जो व्यक्ति है जहाँ तक के जिन्होंने शिकायत की आप तक के, उनका कहना आ रहा है कि मेरे मकान के आगे से अतिक्रमण हटाना चाहिए, हटने को होना. अच्छा, तो इस बात को लेकर कितनी बार पंचायत में बैठक हुई. 3-4 बार हुई. 3-4 बार बैठक हुई, आप मानते हो. हाँ. क्या निराकरण निकला. निराकरण हुआ तो वो बोल रहे हैं कि वो दुकान वाले हैं, उनके पेट पानी का है, इसलिए वो नहीं बोल रहे थे. लेकिन दर्शकों, हमारे साथ में हीराटोला के एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है. क्या उम्र है. 65 की हो गई. 65 की उम्र हो गई. अतिक्रमण किसने किया गाँव में. गांव में अतिक्रमण कैलाश भावे ने किया है. अच्छा, किसके मकान के आगे. वो अशोक कुरे के सामने. और हमको यहाँ मंदिर भी बना लेनी है, हमको यहाँ पूरी फ्री जगह होना चाहिए, बस हो गया, इससे मतलब है. अच्छा, तो अतिक्रमण हुआ है क्या. है अतिक्रमण हो गया. अच्छा, किसने किया. कैलाश भावे ने. आप मानते हो कि अतिक्रमण हुआ है आपके गाँव में. हो. क्या नाम है. वीरेंद्र केशव पटले. किसने अतिक्रमण किया गाँव में. ये यहाँ जो 2 पांठिले है ये अतिक्रमण में है. अच्छा, किसने किया. कैलाश भावे. अच्छा, तो आप मानते हो कि आपके गाँव में अतिक्रमण किया जा रहा है. जो अतिक्रमण है उसमें शासकीय जो तुम्हारी जो प्रणाली है
उस हिसाब से कार्रवाई करके निकलना चाहिए, बस इतने ही है। तो कि दर्शकों अभी तक के हम हीरा टोला ग्राम में मौजूद थे और हीरा टोला ग्राम की जो जनता थी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी तथा टंटा मुक्ति समिति के जो पदाधिकारीगण है वहाँ मौजूद थे और यहाँ पर यही वो जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को लेकर बवाल हुआ और इस अतिक्रमण को लेकर बवाल हुआ। जैसे कि आपने देखा दर्शकों, अब यह अतिक्रमण कब हटेगा कब नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द पार्ट 2 में ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बताएंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।